हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आई एम बैक फ्रॉम माय ट्रिप एंड हैड अ ग्रेट टाइम देयर एंड आई फेल्ट सो ग्लैड कि जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन मुझे वहाँ पे फील हुई, वही मेरे व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को भी फील हो पाई। सो येस, वी आर बैक टू रियलिटी, बैक टू बेसिक्स। बहुत सारी चीज़ें हैं घर पे जो लाइंड अप है, बाहर का काम भी है, अंदर का काम भी है। तो अगर आज वक्त लग पाया तो बाहर का काम भी निपटाएंगे, बट वील गोइंग टू डू वन थिंग एट अ टाइम। इतने टाइम से ना हाउस हेल्प दीदी भी नहीं है, तो सारा काम मुझे करने को रहता है। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ रहता है। एंड दिस इज़ हाउ माई रूम लुक्स लाइक। जब से मैं आई हूँ सारी चीज़ें ऐसी ही बिखरी पड़ी हुई हैं। सिंक में बर्तन बहुत सारे हैं, किचन बहुत बिखरा पड़ा हुआ है, लिविंग रूम सब कुछ बहुत हालत ख़राब है। और मुझे ना इतने टाइम से मोटिवेशन फील ही नहीं हो रही है कि मुझे ये क्लीन भी करना है, बिकॉज जब एक साथ चीज़ें पाइल्ड अप हो जाती है ना, फिर वो सॉर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए तो वो बहुत मुश्किल होता है। सो येस, मैंने सोचा क्यों ना आज को इसको व्लॉग किया जाए, सो दैट आई विल गेट दैट मोटिवेशन। और मेरे साथ साथ अगर आप लोग भी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और कल पे डाल रहे हो, तो दिस इज़ द राइट मोमेंट, लेट्स डू इट टुगेदर। तो या टुडेज वीडियो विल गोइंग टू बी अ प्रोडक्टिव काइंड ऑफ अ डे वेयर आई एम गोइंग टू डू डीप क्लीन, ऑर्गेनाइज, किचन क्लीनिंग, decluttering, everything will be here. Oh yeah, without wasting much time, let's get straight into the video. So first I'm going to start with my bedroom. शीट्स आर क्लीन, मैंने 2 दिन पहले ही चेंज की थी, तो अभी बस बेड बनाऊंगी। नाउ लेट्स सॉर्ट दिस सेक्शन। बैग्स अनपैक करते हैं। एक लॉट तो मैंने वॉशिंग के लिए डाल दिया है, दूसरा इससे निकलेगा तो वो भी डालेंगे। कुछ कपड़े मैं एक्स्ट्रा लेकर के गई थी, तो उन्हें वॉशिंग की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने साइड में रख दिया है। एंड दिस इज़ समथिंग विच आई गॉट फ्रॉम देयर फॉर मी, फॉर माई फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली। इसमें प्रसाद है, तो ये मैं बाद में निकाल के आपको दिखाती हूँ। मुझे अपनी कबर्ड सॉर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज सारे कपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं। बट आज बहुत सारा काम लाइंड अप है, तो लेट्स सी। अंदर अभी वैसे भी छुपा हुआ है, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। जो बाहर का काम है वो पहले करते हैं। नाउ कम्स दी क्लीनिंग। सबसे पहले फ़ैन क्लीन करेंगे, देन डस्टिंग, फिर झाड़ू। मॉपिंग मैं हर रोज़ नहीं कर रही हूँ, तो वो आज मैं नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं बेडशीट लेकर के आ गई हूँ एक एक्स्ट्रा, तो ये बेड पर बिछा दूँगी और फ़ैन क्लीन करते हैं। तो ऐसी कुछ हालत है फ़ैन की अभी। And this is how it looks after cleaning. फर्स्ट लॉट तो वॉश हो चुका है कपड़ों का, तो ये सुखाने के लिए डालते हैं, फिर सेकेंड लॉट डालेंगे। आपको अभी मैं किचन की हालत भी नहीं दिखा सकती हूँ कितनी बुरी है। जब क्लीन करने पे आऊँगी तो दिखाती हूँ। नाउ कम्स डस्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आई डोंट नो वाई, जितना मैं कोशिश करती हूँ ना सारी चीज़ें अंदर छुपी रह जाए, उतनी ही बाहर पड़ी रहती हैं। बट लेट्स डू इट क्विकली। ऑर्डर इज हियर। मेन ना मुझे कॉलिन चाहिए था। इस एक प्रोडक्ट के लिए मुझे ये सारी चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ी हैं, बट चलो इसके वजह से सारी वेजिटेबल्स तो आ गई। अभी सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है।
डस्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग तो रूम की हो गई है, बस झाड़ू रहता है लगाने को। बट उससे पहले मुझे ये कर्टन्स वॉशिंग में डालने हैं। वाइट वाले कर्टन्स तो मैंने बीच में फिर भी धोए थे, बट आई हैव अ गिल्टी कन्फेशन, जब से मैंने ये ग्रे कर्टन्स लिए ना तब से मैंने इन्हें बिल्कुल भी नहीं धोए हैं, एंड इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर। बट यस, अभी धोते हैं। लेट्स डू दिस। अभी मैं सिर्फ ग्रे वाले कर्टन्स डाल रही हूँ। आई डोंट नो इससे कलर निकलेगा या क्या होगा। इट्स बेटर टू बी सेफ। आई डोंट नो ये इतना सारा कचरा कहाँ से इकट्ठा हुआ है। हाँ, लेट्स डू इट। मैंने सोचा मैं झाड़ू मारूंगी तो वापस डस्ट बैठ जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है नीचे। तो मैंने ऐसे वाइपर में ना कपड़ा लगा दिया है और इसी से ही मैं मॉपिंग करूँगी। मुझे लगा मैंने सब कुछ कर लिया है, बट एक चीज़ रहती है, एज इट्स अ डीप क्लीन डे, तो हाउ कैन आई फॉरगेट दीज विंडोज़। ये भी क्लीन करते हैं, अंदर बाहर दोनों से ही करनी पड़ेगी। Do it from inside. किचन, वॉशरूम सब कुछ रहता है। चलो फटाफट से वो करते हैं। लिविंग रूम की हालत कुछ ऐसी है। साइड है वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज वहाँ पे थोड़े सेटअप चेंजेस होने वाले हैं। कुछ कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे हैं, तो जब फुल सेटअप हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये वाला डाइनिंग वाला सेक्शन अभी क्लीन करते हैं। Let's start with the fans. Now comes to this section, और ये सेक्शन तब तक क्लीन नहीं हो सकता जब तक किचन सॉर्ट नहीं होता है, बिकॉज मुझे ये सारी सब्जियाँ और बाकी की ग्रोसरीज फ्रिज में किचन में सेटअप करनी पड़ेगी। तो पहले किचन करते हैं। मैंने ना अपने किचन की हालत इससे पहले इतनी ख़राब कभी नहीं देखी है, और मेरी ना हाउस हेल्प दीदी भी देख करके परेशान हो रहे होंगे कि इतना ख़राब है किचन कैसे रख सकती हूँ। तो दीदी अगर वीडियो देख रहे हो जल्दी आओ आपकी बहुत ज़रूरत है। तो चलो अभी किचन सॉर्ट करते हैं फटाफट से। बर्तन है बहुत सारे धोने को, बर्तन धोते हैं और ये सारा सामान एक साथ इकट्ठा करते हैं। लेट्स डू इट। लेट्स हैव सम बनानास। एनर्जी भी ज़रूरी है। एक साइड तो कर्टन्स का वॉश हो गया है, थोड़ी देर वॉशिंग मशीन को भी रेस्ट देते हैं। ये वाले कर्टन सुखाती हूँ, फिर वाइट वाले वॉशिंग में डालूंगी। चलो जो काम जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्लीन द यूटेंसिल्स। पहले सारे ये डेलिकेट वाले बर्तन वॉश करती हूँ, इनके टूटने का ज़्यादा डर है। फिर दूसरे वॉश करते हैं। जब सारा काम एक साथ खुद ही आ जाता है करने को तो मुश्किल तो हो जाता है, बट इट्स ओके। काम को अगर एंजॉय करके करेंगे तो काम बर्डन भी फील नहीं होएगा, वरना बर्डन लगता रहेगा। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हमें काम को एज अ बर्डन करना है या एज एन एंजॉयमेंट करना है। देखो करना तो है ही, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर ऑप्शन है तो देन वेल एंड गुड। इफ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन इट्स अप टू यू कि एंजॉय करो या एज अ बर्डन स्ट्रेस लेकर के करो। तो इट्स बेटर कि एंजॉय करके करो। स्ट्रेस लेकर के भी कुछ होने वाला है नहीं। एंजॉय द प्रोसेस। और मुझे ना वैसे भी बर्तन धोने अच्छे लगते हैं। मेरी मम्मी को पता है एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी घर पे भी, बिकॉज शिमला में इतना हाउस हेल्प्स वाला सिस्टम है कि नहीं, तो वहाँ पे हम सारा काम खुद ही करते थे। मम्मा ऑफिस भी जाती थी, घर का काम भी करती थी, हम साथ में उनकी हेल्प भी करते थे। तो मेरा काम होता था खाना बनाने का और बर्तन धोने का, और मम्मी का काम होता था चपाती बनाने का, बिकॉज मुझे वही चीज़ पसंद नहीं थी चपाती बनाना।
बट अभी तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। अभी चाहे मेरी मम्मा को भी खुद ही करना पड़ेगा। ये बर्तन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये वैसा ही होता है जब आप चीज़ों को डिले करते रहते हो और राइट मोमेंट में उन्हें कंप्लीट नहीं करते हो तो वो और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो वही हुआ है। मैंने ये सिंक स्ट्रेनर लेकर के आई थी, जो यहाँ पे इसमें पहले से जाली है ना, उसमें फिर भी खाना नीचे रह जाता है, बट दिस इज़ मच बेटर। सो इट्स डन। बर्तन को थोड़ी देर सूखने देते हैं, तब तक ग्रोसरी सेटअप कर लेते हैं। इतने पैकेट्स देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी तो मैंने चीज़ें ऑर्डर भी नहीं करी जितने सारे पैकेट्स हैं, बट एनीवेज ऑनलाइन डिलीवरीज करना मुझे एक चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है। आई डोंट नो व्हाई दे पैक एवरीथिंग इन दीज प्लास्टिक नेट्स। इसके अलावा कपड़े वाली नेट्स आती है, दे आर मच बेटर। तो यहाँ पे ना मैंने ज़्यादातर सैलड्स के लिए वेजिटेबल्स मंगवाई थी, लाइक क्यूकम्बर, लेटस, बीटरूट, कैरेट, ताकि मैं सैलड्स भी बना सकूँ और सैंडविचेस भी बना सकूँ। तो मोस्टली यही सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी। न्यू फ्रिज, इस बार मैंने छोटा सा फ्रिज ही मंगवाया है। अभी मैं ही हूँ तो मेरे लिए ये काफ़ी है। तो किचन तो ऑलमोस्ट क्लीन हो गई है। ये मैंने चने ना रात को भिगो के रखे थे, मैंने सोचा था लंच के लिए बनाऊंगी, बट अभी लंच बनाने का टाइम नहीं है क्योंकि थोड़ा और काम रहता है और मुझे बाहर भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ रात को डिनर के लिए रख लूँगी। अभी ऐसे ही भिगो के रखती हूँ, रात को ही पकाऊँगी। So this is how the kitchen looks right now, neat and clean. दूसरी साइड नहीं दिखाऊंगी, ये वो थोड़ी सी बिखरी पड़ी हुई है और साथ में मंदिर भी है। मंदिर भी क्लीन करना है, वो मैं शाम को करूँगी। अभी मॉपिंग रहती है लिविंग रूम की और हॉल की। लिविंग रूम भी थोड़ा सा सॉर्ट करने को रहता है तो वो करते हैं। यहाँ पे सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है तो ये क्लीन करते हैं। फैन से जो डस्ट निकली थी उसे झाड़ू से क्लीन किया और फिर हॉल और किचन में मॉप फिराया। नाउ कम्स दी हॉल विंडोज, ये भी रहती है, ये भी क्लीन कर लेते हैं। मैंने ये विंडो लॉक कर दी थी, थैंक गॉड ये नेट वाली विंडो लॉक हुई है। ये फिर भी ऐसा थोड़ा स्लाइड करके पुश करो तो निकल जाती है। अगर मेन विंडो लॉक हो जाती तो मैं तो बालकनी में अटके रह जाती हूँ और मेरी तो घर की कीज भी नहीं है किसी और के पास। मम्मा यार दिस इज़ वेरी रिस्की। ये पता नहीं कैसे मेरे ध्यान में रहा नहीं और मैंने ये पूरा ऐसे पुश कर दिया और ये नेट वाली विंडो लॉक हो गई। बच गई, बट अभी इस विंडो को ठीक कैसे करूँ? ओह गॉड, दिस इज टू रिस्की। मैं थैंक गॉड, चलो अधूरा काम पूरा करते हैं। मैं सोच रही हूँ ये वाले कर्टन्स भी वॉश करने के लिए निकाल देती हूँ। लास्ट पता नहीं कब वॉश किए थे, तो मेरे रूम के वो वाइट वाले कर्टन्स के साथ इन्हें भी वॉशिंग में डाल देती हूँ। ये आज के दिन की लास्ट लॉन्ड्री है। वैसे और भी कपड़े हैं वॉशिंग के जो मैंने बैग अनपैक किए थे, वो वाले अभी भी रहते हैं, बट अब ना बाहर कपड़े सुखाने की जगह है ना इतना वक्त है, तो ये वाले वॉशिंग में डालती हूँ। आई एम सो टायर्ड। इट फील्स एन अकम्पलिशमेंट। सारा काम हो गया है एंड द होल हाउस फील्स सो फ्रेश, सो क्लीन, सो प्राउड ऑफ यू गरिमा। चलो नाउ आई एम गोइंग टू टेक शावर
थक तो मैं बहुत चुकी थी, बट फिर मैंने सोचा जहाँ पे पूरा दिन लग गया है वहाँ पे 10-15 मिनट्स वॉशरूम के लिए भी जाए तो क्या ही बुरा है, एक साथ सब कुछ क्लीन भी हो जाएगा। तो देन आई स्टार्टेड क्लीनिंग माई वॉशरूम। दिस इज द लास्ट फ्रॉम द लॉट। मोस्टली सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आई जस्ट लव द फ्रेश स्मेल ऑफ द लॉन्ड्री। तो मैं ना ईशा योगा से कुछ कुछ चीज़ें लेकर आई थी, लाइक इंसेंस स्टिक्स, प्रसाद विच वाज़ वेरी टेस्टी, हल्दी एंड कुमकुम टीका और ये अभय सूत्र। थोड़ी देर में ना मैं बाहर काम के लिए निकल रही थी तो मैंने सोचा ये भी साथ लेकर के चलती हूँ, जाते जाते ये भी दे आऊँगी। फिर शाम के टाइम मैं निकली बाहर। काफ़ी टाइम से ना मैं सोफ़ा लेने का प्लान कर रही थी, तो पहले भी देखा था बट फिर बीच में पॉसिबल नहीं हो पाया। बट नाउ आई वांटेड टू सेट अप माय लिविंग रूम इन अ प्रॉपर वे वेयर आई कैन सिट, रीड, चिल एंड वॉच। तो अभी मैं जा रही हूँ ओशीवारा फर्नीचर मार्केट। यहाँ ना आपको अफोर्डेबल सोफ़ाज़ मिल जाएंगे 10 to 15,000 की रेंज में। यहाँ डिस्प्ले पे तो 2 to 3 ऑप्शंस ही रहते हैं, बट यू कैन कस्टमाइज़। आप जो भी डिज़ाइन देंगे वो आपको बना कर दे देंगे। मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन तो नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू हैव अ 3 or 4 सीटर सोफ़ा जो कंफर्टेबल भी हो और अच्छा भी। मैं इतना आ चुकी हूँ ना, यहाँ पे इतना घूम चुकी हूँ, मुझे लगता है मुझे सारे शॉप वाले जानते भी होंगे। बट आज तो मुझे भी किसी भी हालत में फाइनल तो करना ही है। लेट्स सी। कुछ ऑप्शंस देखे, फिर डिज़ाइन और कलर फाइनलाइज़ किया। एंड येस, जब डिलीवरी होगी और जब मैं लिविंग रूम सेटअप करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।